हेलो स्टूडेंट, मैं सविता आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली क्लास में हम अपना एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जिस बच्चे ने ये क्लासेस लगातार देखी होंगी उन बच्चों को आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने हैं, तो आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और जोजिला दर्रा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। और हम देखते हैं जोजिला दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई ऊंचाई समुद्र तल से 3528 मीटर है। और हम देखते हैं जोजिला दर्रा दर्रा श्रीनगर श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोड़ता है। और हम देखते हैं अ, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन ए केरल तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक केरल। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रे की चौड़ाई पालघाट दर्रे की चौड़ाई 24 से 30 किलोमीटर और औसत ऊंचाई औसत ऊंचाई हो जाएगी 140 मीटर है। और हम देखते हैं केरल राज्य की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। ये केरल की कैपिटल है और तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई चेन्नई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन डी हो जाएगा अरावली। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा अरावली में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये पश्चिमी भाग में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लंबाई गुजरात गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग लगभग 800 किलोमीटर है। और हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियां अनाईमुड़ी और डोडा बेटा हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां अनाईमुड़ी अनाईमुड़ी और और डोडा बेटा है। और हम देखते हैं पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन
मिलन नीलगिरी नीलगिरी में होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी भोर घाट, ऑप्शन सी पाल घाट, ऑप्शन डी पिपली घाट। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, पिपली घाट दर्रा। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और हम बात करते हैं थाल घाट दर्रे की, तो ये पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित है। और हम देखते हैं पाल घाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल में के बीच स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए माना दर्रा और नीति दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा एवं जेलेपला दर्रा, ऑप्शन सी शिप्ला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ऑप्शन डी बुर्जिल दर्रा एवं जोजिला दर्रा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और हम बात करते हैं माना दर्रा की, तो माना दर्रा उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हम देखते हैं सिपकिला दर्रा एवं यांग्याप दर्रा, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और जबकि हम बात करते हैं बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा की, तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जेलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी टूजू दर्रा मणिपुर। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेलेपला दर्रा अरुणाचल में ना होकर ये सिक्किम राज्य में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन ए खैबर, ऑप्शन बी हो जाएगा बोलन, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी सिपकिला। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी खैबर दर्रा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रे से, ऑप्शन बी शेषनाग झील से, ऑप्शन सी मानसरोवर झील से, ऑप्शन डी मप्सा तुंग हिमानी से। आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। इस नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर मानसरोवर झील से हुआ था। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। तो ये नदी सिंधु नदी भारत और भारत पाकिस्तान और चीन से होकर बहती है। और हम बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई हो जाएगी 2880 किलोमीटर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी बहती है? ऑप्शन ए पूरब की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी हो जाएगा
इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 4 विकल्प में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी पश्चिम की ओर से नेत्रावती नदी बहती है। ये कर्नाटक और केरल की एक नदी है। ये कर्नाटक और केरल राज्य की एक नदी है। नेत्रावती नदी को नेत्रावती नदी को बनपाल नदी के नाम से जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा, महानदी, नर्मदा। ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा, गंगा, ताप्ती। ऑप्शन सी कावेरी, गंगा, महानदी। ऑप्शन डी नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो आपको इन 4 विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी और गंगा, महानदी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी और महानदी पूर्वी दिशा में बहती हैं। और हम देखते हैं कावेरी नदी की बात करते हैं तो ये कर्नाटक राज्य में बहती है। और हम देखते हैं कावेरी नदी की लंबाई तो हो जाएगी ये करीब 765 किलोमीटर है। 765 किलोमीटर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी अरब सागर में। ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी को कावेरी नदी को कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और हम बात करते हैं कावेरी नदी के पानी को लेकर बात करते हैं तो ये कर्नाटक और कर्नाटक और और तमिलनाडु के बीच तमिलनाडु के बीच विवाद विवाद है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए नेपाल तथा तिब्बत में। ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में। ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो आपको इन 4 विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ये हिमालय हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ऑप्शन ए चंबल और बेतवा। ऑप्शन बी नर्मदा और सोन। ऑप्शन सी चंबल और सोन। ऑप्शन डी नर्मदा और बेतवा। तो आपको इन 4 विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है।
तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा और सोन। ये दो नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं और परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, बहती है। और हम देखते हैं सोन नदी, तो सोन नदी पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में बहती हैं। और हम देखते हैं नर्मदा, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और सोन नदी की बात करते हैं तो ये एमपी और हो जाएगी उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार राज्यों में बहती हैं। बिहार राज्यों में बहती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जलंतमुख का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती, ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती जलंतमुख का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां के मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण होता है। ये 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 नदियां एस्चुरी बनाती हैं, निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपको इन चार विकल्प में से एक राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती हैं। इस नदी को शांगपो नदी को हम भारत में दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। ये हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय की नदियां वर्षा और पहाड़ों से पिघली बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। ऑप्शन ए कावेरी गोदावरी,
ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र यमुना। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी और नर्मदा। तो चारों विकल्प में से आपको एक राइट आंसर बताना है, आरोही क्रम कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन ए रामगढ़ गुम्बद से, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। महानदी नर्मदा सोन नदियां, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। अमरकंटक मैकाल मैकाल श्रेणी श्रेणी की सरोज चोटी है चोटी है। और हम बात करते हैं अमरकंटक। अमरकंटक अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक पहाड़ी से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा निकलती हैं, ऑप्शन ए पलमालू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक पहाड़ी से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। ये सोन और नर्मदा नदी एमपी में बहती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।